दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके किसी भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्नों से अवगत होंगे। 100% आपको सारा कुछ आता हो, एक रिवीजन हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। तो दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, क्योंकि संविधान सभा में जो थे ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। इसी वजह से इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, BR अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान दिया था। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का संविधान किसके द्वारा दिया गया था। तो ये संविधान सभा के द्वारा दिया गया था भारत का संविधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था। तो ये स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों, 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में मूल रूप से। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला था। तो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि एक अधिकार क्षेत्र का दर्जा मिला था हमारे देश को, यानी भारत को। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था। तो ये 1935 में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी 1946 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था किसने। नेहरू रिपोर्ट ने 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत सरकार अधिनियम, इसी का इंग्लिश रूप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, किस पर आधारित था। तो दोस्तों, ये साइमन कमीशन पर आधारित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, आपको बताना है कि किसने सबसे पहले संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ये थे स्वराज पाटिल, जो 1934 में प्रस्ताव किया था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था। तो ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, जो अंतरिम सरकार के सभापति गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था। तो ये 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे,
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो थे ये भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत का संविधान अपनाया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसे कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। दोस्तों मैंने अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, और कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को, जो संविधान सभा की पहली बैठक थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, जो 9 दिसंबर 1946 में बनाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और संविधान सभा की प्रथम बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधित्व जनसंख्या का अनुपात था कितना? 10 लाख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान तैयार हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था सर्वदल सम्मेलन ने 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के ध्वज गीत जो झंडा गान है उसके रचयिता कौन थे? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो दोस्तों 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किसने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है? तो ये कहा था BR अम्बेडकर ने, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत का संघीय स्वरूप सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ था, कब हुआ था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान की रचना में किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है? तो यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो दोस्तों संविधान में भारत में वैध जो प्रभुसत्ता है वह हमारे संविधान में निहित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेशन संविधान के किस संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में किया गया था? तो ये 1976 में किया गया था, 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान किस शासन प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो ये संसदीय सरकार की ओर इंगित करता है हमारा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सुनिश्चित करता है भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय की। ठीक है, भारतीय संविधान कैसा है? तो ये एक संघीय संविधान है हमारा संविधान। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई थी? तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। हमारे देश का संविधान में जो संसदीय प्रणाली है उसे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये है सरकार का संघीय स्वरूप की विशेषताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो दोस्तों, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्यों को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, स्वतंत्रतावाद किसका द्योतक है? तो ये सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का द्योतक होता है स्वतंत्रतावाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एकतंत्र का अर्थ क्या है? तो एकमात्र व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन ही एकतंत्र का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है यहाँ पे, फॉसिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है। तो सर्वसत्तावाद को लागू करने में है फॉसिज्म का विश्वास। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? तो दोस्तों, राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? राज्य व्यक्तिवाद के संबंधित धारणा को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका यही मतलब होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है किसमें? संविधान के पाठ में कहीं कहीं की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1976 में हुआ था, उसी के द्वारा हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। और दोस्तों, क्या परिवर्तन किया गया था? उसमें 3 नए वर्ड जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हमारे संविधान की उद्देशिका में। नेक्स्ट यहाँ पे, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत एक संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन गया था, यानी कि हमारा देश आजाद हो गया था। ठीक है, या हम कहें दोस्तों कि हमारा देश में संविधान लागू हो चुके थे। ठीक है, भारत का संविधान अपनाया गया था कब और किसके द्वारा? तो ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य निरूपित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे हमारे प्रस्तावना में? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसी में प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो ये राज्यों का संघ के रूप में हमारा संविधान हमारे देश को वर्णित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे, संविधान की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में हुई थी, उसी के तहत संघीय प्रणाली अधिनियम जो था वो की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोस्तों इसका हिंदी नाम होता है भारत शासन अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, नया राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसको होता है? तो ये संसद को होता है। और दोस्तों संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे, कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो ये है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य है हमारे देश का। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कावारत्ती में है, लक्षद्वीप जो एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे, भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये संसद के पास होता है और ये आर्टिकल 2 के तहत की जाती है।